कैसे मेरे पॉलिटेक्निक वालों, फाइनली फाइनली आप लोग जो परेशान चल रहे थे सर हमारी रिजल्ट आ गई, काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी, काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है, उसकी डेट आ गई है, आप खुश हो जाइए। तो बिना देर की आइए इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं और साथ ही साथ हम लोग जो है चर्चा करेंगे मेरे प्रिय छात्र काउंसलिंग स्टेप के बारे में कि अब काउंसलिंग में क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया, रिजल्ट बहुत अच्छी आपकी आई, अब काउंसलिंग में गलती ना हो। ये मेरे प्रिय छात्र बहुत अधिक मेहनत, बहुत अधिक सावधानी जो बरतनी होती है वो काउंसलिंग में होती है। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि वेरिफिकेशन एडमिशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, क्या टीसी और एसएलसी भी चाहिए क्या, सब पर बात करेंगे बारीकी पूर्वक। तो बिना देर किए आइए हम लोग चलते हैं आपके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग चलेंगे मेरे प्रिय छात्र, तो ये रहा आपका बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद जो ऑफिशियल आपका वेबसाइट है। जैसे इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो लेटेस्ट अपडेट पर आप आओगे और यहाँ पर आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर चॉइस फिलिंग ऑफ पी 2026। तो बिना देर के इसे हम लोग क्लिक करेंगे और ये ऑफिशियल नोटिस आपकी डाउनलोड हो गई डाउनलोड। तो सबसे पहले आपको नीचे आना है मेरे प्रिय छात्र और नीचे अब अपना डेट को देखिए सावधानी पूर्वक, ये रहा टाइम शेड्यूल। चूंकि आपको पता है मेरे प्रिय छात्र की पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड ऑन वेबसाइट, आपके वेबसाइट पर रैंक कार्ड आपको दे दी गई थी और रैंक कार्ड जो आपका 21 तारीख ऑलरेडी अपडेट है, पहले से अपलोडेड है मेरे प्रिय छात्र, है ना। अब ध्यान रहे सीट मैट्रिक्स, मेरे प्रिय छात्र सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, जो सीट मैट्रिक्स है आपका वो आपके वेबसाइट पर 21 तारीख को अपलोड हो जाएगा, यानी कि आज आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, 21 को अपलोड हो जाएगी आपकी सीट मैट्रिक्स की, कौन से कॉलेज में कितना सीट है, कौन से ब्रांच में कितना सीट है, कौन कौन से कॉलेज में, उसी के आधार पर हम लोग सावधानी पूर्वक काउंसलिंग करेंगे, है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद मेरे प्रिय छात्र स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, आप सीट अलॉटमेंट के लिए 23 तारीख से, यानी कि कल नहीं बल्कि परसों 23 तारीख से आप अपना काउंसलिंग प्रारंभ कर सकते हो। ठीक है मेरे प्रिय छात्र, 23 से प्रारंभ हो गई और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग आल्सो, ये लॉकिंग क्या है इस पर भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये 30 तारीख तक, यानी कि मेरे प्रिय छात्र 23 से 30 तक आप अपना काउंसलिंग कर सकते हो। कर लिए काउंसलिंग, उसके बाद मेरे प्रिय छात्र पब्लिकेशन ऑफ राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो राउंड 1 आएगा, फर्स्ट अलॉटमेंट जो रिजल्ट आपकी आएगी मेरे प्रिय छात्र वो कब आएगी, वो आएगी 8 तारीख को, यानी कि 8 जुलाई को आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद हम सब जानते हैं कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी फर्स्ट राउंड वाले का, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही बात हम लोग करेंगे उस पर भी। साथ ही साथ मेरे प्रिय छात्र फिर उसके तुरंत बाद सेकेंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगी कब, 20 जुलाई को आपका। ठीक है, फिर उसका प्रोसेस आगे बढ़ेगी, एडमिशन होगी, उसके बाद मॉपअप राउंड आएगा जिसको हम लोग थर्ड मेरिट लिस्ट बोलते हैं, है कि नहीं। तो मेरे प्रिय छात्र हो जाइए तैयार, लेकिन अब यहीं पर आपकी जो है सावधानी बरतने का समय जो है प्रारंभ होता है। क्यों, क्योंकि मेरे प्रिय छात्र ये चीज को ध्यान आप लोग रखेंगे, ये चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको पता है कि काउंसलिंग की स्टेप क्या होती है। काउंसलिंग की स्टेप सबसे पहले जो आपका रैंक है उस रैंक के आधार पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग करोगे, यानी कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, कौन सा ब्रांच आपको चाहिए। ठीक है, वो आपने किया। उसके बाद चॉइस लॉकिंग, चॉइस लॉकिंग क्या होता है सर, अगर मेरे प्रिय छात्र आपकी रिजल्ट आ गई, सपोज फर्स्ट जो आप अलॉटमेंट रिजल्ट, जो आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगी, जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, उसके बाद रिजल्ट जो कॉलेज आपको मिली, अगर वो कॉलेज आपको पसंद है, वो ब्रांच आपको पसंद है, तभी आपको चॉइस लॉकिंग करना है। ठीक है, चॉइस लॉकिंग के बाद हमें वो प्रिंट निकाल लेने, चूंकि एडमिशन के समय वो प्रिंट आउट की आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए मेरे प्रिय छात्र, सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया है कि अब सावधानी बरतने का समय आ गया है, यानी कि काउंसलिंग में जहां नजर हटी दुर्घटना घटी। यही कारण है स्मार्ट गुरुकुल के जितने भी अनुभवशील शिक्षक है सभी मिलकर हम लोग आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं सावधानी पूर्वक। मेरे प्रिय छात्र, आप अपने काउंसलिंग के लिए आप अपने नजदीकी कैफे वाले, कंप्यूटर वाले के दुकान जाओगे और करवा लोगे, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा ब्रांच बेस्ट है। आपके रैंक के आधार पर, चूंकि आपके रैंक के आधार पर जो बेस्ट होगा वही ना उसे
क्लिक करनी चाहिए, वही ना उसे चूज करनी चाहिए। और वो गलत चूज कर देंगे और अंततः अगर आपको कॉलेज मिलने वाला भी है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सावधानी बरतिए। इसलिए हम सभी शिक्षक मिलकर आपका सावधान पूर्वक काउंसलिंग करते हैं। इसलिए यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये 3 नंबर है मेरे प्रिय छात्र, ये तीनों नंबर पर आप मैसेज करो और साथ ही साथ आप जो है काउंसलिंग के रिलेटेड जानकारी प्राप्त करो और उसके उपरांत आप काउंसलिंग निश्चित रूप से कराओ ताकि सावधानी पूर्वक आपका हो सके। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि अब अपना डॉक्यूमेंट व्यवस्थित करके रख लिए सारा का सारा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगनी है, हर एक डॉक्यूमेंट पर जो है विस्तृत चर्चा करने के लिए आपके प्यारे राज सर उपस्थिति दायर करेंगे। तो भाई इस वीडियो के अंत आज तो बने रहे ही, साथ ही साथ तो इसके तुरंत बाद एक वीडियो अपलोडेड होगी, उस पर भी आप लोग अपडेट हो जाइएगा, जिसमें हम लोग चर्चा भी करेंगे कि काउंसलिंग के लिए जो आप हमें मैसेज करोगे उसके बाद जो है हम आपका प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्रिय छात्र, ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि हम लोग चर्चा जो बताएंगे सर आगे तो कौन सी कॉलेज में कितनी सीट है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स तो आपकी अपलोड नहीं हो पाई है, संभवतः 1-2 घंटे में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कल तक रहेगी सीट मैट्रिक्स, तो सीट मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे और उसके आधार पर ही हम आपको बताएंगे कि जो है काउंसलिंग कैसे करें ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में मेरे प्रिय छात्र आपको टीसी और एसएलसी निश्चित तौर पर अपने पास रखने का काम करना है। ठीक है मेरे प्रिय छात्र, कोई इशू नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट जो आपके आधार कार्ड है पार्ट ए और पार्ट बी, जो आपने एग्जाम दी के फॉर्म फिलअप किया था उसमें पार्ट ए और पार्ट बी था, वो वाला चाहिए डॉक्यूमेंट, पहला आधार कार्ड। दूसरा साथ ही चूंकि मेट्रिकुलेशन लेवल पर आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हो तो मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो चाहिए होगा। ठीक है, और जाति चाहिए होगा, चूंकि जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर ही आपको कॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, टीसी और एसएलसी जरूर आपके साथ पास रहनी चाहिए। आशा करते हैं कि हमने सारी जो जानकारी आपको देने में हम कामयाब हो पाए होंगे। थोड़ी बहुत भी अगर आपकी डाउट रह गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़कर जाए ताकि उसका जवाब हम दे सके। थैंक यू सो मच।